उमर साहब। ज़ैनब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? क्या कोई इमरजेंसी थी जो आए? नहीं, दरअसल मैं अजलाल के चचा हूँ ज़ैनब साहिबा। क्या कहा? लगता है अनजाने में हम दोनों रिश्तेदार बन गए हैं। अब अंदर आइए, प्लीज अंदर तशरीफ लाइए। आइए। अरे ना उतारे शूज, रहने दें। ये तो रस्म है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे हैं आप सब? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप कैसे हैं जना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी। अच्छा लगा मिलकर। शुक्रिया। बहुत खुशी हुई। सबको वेलकम करती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि आप मेरे भाई को जानती हैं ज़ैनब साहिबा। ये जी हाँ उमर साहब, आई मीन उमर साहब मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट के फादर हैं। तो आप मेहते की मैडम हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है। वो आपको ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? क्योंकि वो जरा शरारती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ज़ैनब साहिबा थोड़ी सा तकल्लुफ कर रही हैं। बस कुछ दिन पहले महते के स्कूल में छोटा सा मसला हुआ था। उसी सिलसिले में हमारी चंद मुलाकातें हुई थी। ज़ैनब साहिबा, उमर मेरा भाई है लेकिन बेटे जैसा है, तो मेहते मेरे पोते जैसा हुआ। अगर कोई गलती करे तो बिला झिझक कान खींच लीजिएगा। खूब कहा आपने, लेकिन अब तो स्कूल कॉलेज में वो जमाना गुजर गया जब बच्चों के कान खींचे अरे जाते थे। हमारे वक्त में तो क्या कुछ होता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। अच्छा, तो क्या लेंगे आप लोग? रस्म के मुताबिक हम मांगने नहीं आ सके, लेकिन अब रस्म पूरी हो तो कॉफी हमारी बेटी ही बनाए। ठीक है, बना के लाती हूँ मैं। रुको बेटी रुको, पहले सबसे पूछ तो लो कौन कैसी कॉफी पीता है। दुआ बेटी तो माशाअल्लाह 2 ही दिन में हर किसी की मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। अब तो मेरी कॉफी भी यही बनाती है। मैं जरा किचन में जाके देखूं। एक्सक्यूज मी। हर कोई एक्साइटेड है बहुत। जी हाँ, क्यों नहीं, मौका ही ऐसा है। दुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें एहसास भी है इस बात का कि तुम किन लोगों में जाके फंस गई हो? मॉम क्या कहना चाह रही हैं? खुलकर बोले। और इससे ज्यादा क्या खुल के बात करूं मैं? तो बताओ। आप अजलान की अम्मी और बहन की बात कर रही हैं? हाँ, मैं उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, सभी की बात कर रही हूँ। ठीक समझा है। देखो दुआ, अकल के नाखून लो। तुम उन लोगों के साथ नहीं चल पाओगी। लेकिन मैं अच्छी तरह चल रही हूँ। उन लोगों ने आपके बारे में अभी तक एक भी बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, और आप है कि मुसलसल बोल रही हैं। मेरे बारे में क्या कहेंगे वो लोग? हाँ मॉम, कितनी बुरी बात है। मरियम अम्मी सुन लेंगी, कितना बुरा लगेगा उन्हें। मरियम अम्मी? क्या कहा? अम्मी? तुम उस औरत को अम्मी कह रही हो? उन्होंने कहा था तो और क्या कहती? सच में मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। अरे ज़ैनब साहिबा, ये तो रस्म है, इतना सीरियस ना लें इसे।
क्या हो रहा है यहाँ? अरे जल्दी चलो, मेहमानों को और कितना इंतजार करवाओगी? आ जाए मम्मी, आप भी आ जाए, आके तमाशा देख ले। नानी जान, मॉम को समझाए, मेरे लिए खुशी का दिन है, फिर भी मुझे डांट रही है। क्या मैं तुम्हें बिना वजह डांट रही हूँ दुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम 2 दिन बाद यहाँ मुंह लटका के आ रही होगी, इसलिए कह रही हूँ ये लोग हमारे खानदान के लायक नहीं है। मुझे हैरत है तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। इतनी अच्छी मेरी तरबियत के बाद क्या किया तुमने? मॉम वो भी पढ़े लिखे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, स्पेशली दुआ उसकी माँ और बहन है ना। मॉम सुनो बच्चों, अपनी ये फजूल बहस बंद करो। ये ना तो वक्त है इन बातों का और ना ही मौका। सवेरा तुम जल्दी से चाय बना लो प्लीज। ठीक है आपा। मैं जरा किचन में जाकर देखती हूँ, फिर आती हूँ। सारे मिलकर भी कॉफी नहीं बना पा रहे। हाँ, शायद आदि नहीं है। हो सकता है कभी बनाए ही ना हो। गीबत करना बंद करो। लड़की की माँ अभी तक शौक में है, इसीलिए। कैसा शौक? कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ भी नहीं। बाबा ऐसे ही कह रहे हैं। अरे बताओ मुझे, क्या बात है? दरअसल जैनब साहबा जरा तेज मिजाज की है। उनकी बेटी बगैर बताए शादी कर बैठी है। सारा तनाव उसी बात का लगता है मुझे। हाँ तो उसने मेरे बेटे से शादी की है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी इसके पीछे। बस करो, बात को इतना मत बढ़ाओ। सही कह रही हूँ, ऐसे ही है ना उमर? अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात करने का इस वक्त मौका नहीं है। जरा देखो तो पूरी फैमिली किचन में जमा हो गई, कितना अजीब लग रहा है। मामा परेशान मत हो, वो लोग भी हमारी कीमत आराम से कर रहे होंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिमल, और अजलान मेरे बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं सुन सकता। लेकिन ये जो तुम कह रही हो ना, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। चलो बेटा, ये बातें बाद में भी सुकून से बैठकर हो सकती हैं। अभी तो अंदर चलो, क्या कहेंगे वो लोग? चलो। मॉम देखिए, उनके सामने कुछ मत कहिएगा। मैं उन्हें क्या कहूंगी दुआ? उन बेचारों का क्या कसूर? कसूरवार तो मेरी अपनी बेटी है। अच्छा चलो अंदर, चलो चलो। तुम क्या देख रही हो जिमल? काश कि तुम मॉम को पहले ही बता देती आपा। अब पहले बताने जैसा कुछ था ही नहीं। वैसे भी अजलान से शादी की है, खानदान से नहीं। देखिए मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब, प्लीज आप लोग मुझे गलत ना समझिएगा। मेरे लिए ये सारी बातें आसानी से कबूल करने वाली नहीं है। अगर देखा जाए, मेरी बेटी एक मिसाली लड़की है, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी भी एक बेटी है। मैं आपकी बात को समझती हूँ, मगर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दुआ को बहुत चाहते हैं और आप भरोसा रखें हम पर। कुछ भी हो जाए, हम दुआ पर आंच भी नहीं आने देंगे। नहीं मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन असल मसला है ही कुछ और। तो असल मसला क्या है जैनब साहिबा? यानी बेहतर है कि आप खुलकर बात कीजिए।